इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर बीते बुधवार को घातक एयर स्ट्राइक किया। इजराइल के इस हमले से सीरिया को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद इस सवाल उठ रहा है कि आखिर इजराइल ने सीरिया पर यह हमला क्यों किया, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है और इसमें डूज समुदाय का क्या रोल है। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। इजराइल के इस हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह डूज समुदाय है, जिसकी रक्षा के लिए सीरिया में नेतन्याहू ने सारी हदें पार कर दी। दरअसल इजराइल ने बुधवार को दशमिक में सीरिया के रक्षा मंत्रालय मुख्यालय और अन्य सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में सीरिया के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के नज़दीक भी एक सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया गया। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इन हमलों में कम से कम 3 नागरिकों की मौत हुई है और 34 लोग घायल हुए हैं। इजराइल फिलहाल कई मोर्चों पर युद्ध छेड़े हुए है। सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद पूरी तरह शांति नहीं आ पाई है और आए दिन देश में अलग अलग समुदायों के विद्रोह देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में डूज समुदाय के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके स्वीदा में ऐसी सांप्रदायिकता हिंसा भड़की कि 100 लोगों की जान चली गई। वे सरकार समर्थक बेदोइन कम्युनिटी के साथ लड़ रहे थे और ये मामला काफी भड़क गया। सीरिया में रहने वाले डूज संप्रदाय को बचाने के लिए इजराइल वहां कूद पड़ा, जबकि वो पहले से ही एक तरफ ईरान और हमास से लड़ाई लड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि यहूदियों का डूज समुदाय से आखिर रिश्ता क्या है, जिसके लिए खून बहाने को ये लोग तैयार हैं। इजराइल का कहना है कि गोलन हाइट्स में रहने वाले डूज नागरिक दक्षिण सीरिया में चले गए थे, जिनकी वापसी के लिए डूज सरकार ये ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि गोल्डन हाइट्स वो इलाका है जिसे लेकर सीरिया और इजराइल में काफी विवाद रहा है। डूज समुदाय के लोग न तो मुस्लिम होते हैं और न ही ईसाई। ये इन दोनों के बीच से निकला हुआ एक धर्म है। ये 11वीं सदी में शिया इस्लाम से निकली हुई शाखा मानी जाती है, जिसमें ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के दार्शनिक तत्व शामिल है। डूज समुदाय मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल, अन्य जॉर्डन में पाया जाता है। ये समुदाय ईश्वर के एकेश्वरवाद में आस्था रखता है। डूज अपनी धार्मिक किताबों और प्रथाओं को गुप्त रखते हैं और सिर्फ समुदाय के कुछ चुनिंदा सदस्यों को गहरे धार्मिक ज्ञान तक पहुंच होती है। इसमें धर्मांतरण की इजाज़त नहीं है और न ही ये दूसरे धर्मों में शादी को मान्यता देते हैं। डूज समुदाय की तादाद सीरिया में करीब 7 लाख है और विवादित गोलन हाइट्स में इनकी संख्या 20,000 है। उन्होंने इजरायली नागरिकता नहीं ली है और वे खुद को सीरियन ही मानते हैं। ये अपने धार्मिक कार्य बड़े ही गुप्त तरीके से करते हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को ऐलान किया कि उसने स्वेदा प्रांत के अल सामी गांव के इलाके में कई टैंकों पर बमबारी की है। वो साफ कर चुका है कि अगर डूज अल्पसंख्यकों पर मुसीबत आई तो वो बचाव में उतरेंगे। उसने सीरिया को चेतावनी भी दी कि दक्षिणी देश के उन इलाकों में अपनी सेना तैनात न करें जो इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स की सीमा से लगे हैं। ये तो सीधा बात है कि लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल डूज समुदाय हिंसा की आड़ में वहां से सीरियाई सेना की उपस्थिति खत्म करना चाहती है। और कल जो हमला हुआ वो कहीं न कहीं इसकी गवाही भी देता है। अब बात करते हैं स्वेदा में डूज समुदाय की स्थिति की। स्वेदा जो इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास है, वहां डूज समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हाल ही में वहां डूज मिलिशिया और सीरियाई सरकारी बलों के बीच संघर्ष तेज हुआ है। इजराइल का कहना है कि वो डूज समुदाय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल का असली जो मकसद है वो सीरिया में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना और इस्लामवादी ताकतों को अपनी सीमा के पास मजबूत होने से रोकना है। लेकिन जिस तरह से सीरिया के कई ठिकानों पर कल इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, उसने मिडल ईस्ट की जो शांति एक पनपती हुई दिख रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक खटास जरूर आ गई है। अब देखना होगा कि जो इजराइल ने अटैक किया है ये आगे कितना गंभीर जाता है। क्या ये मामला और बढ़ेगा या फिर डूज समुदाय की आड़ में ये मामला धीरे धीरे शांत होता हुआ नजर आएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।